मैं मिस्टर रवि मल्होत्रा से बात कर सकता हूँ? हाँ, रवि बोल रहा हूँ। डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। आपकी बहन रूपाली का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? वो सीरियस नहीं है, मामूली चोट आई है। शी इज ओके। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। रूपाली कैसी है तू? ये सब कैसे हो गया मेरी बहन? मिस्टर मल्होत्रा, हालांकि इनको चोट मामूली सी लगी है, लेकिन खून बहुत बह चुका है, इसलिए इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज। ठीक है डॉक्टर। ए रूपाली, बता ना क्या बात है। क्या बताऊं भैया, मैं राधा से मिलने गई थी। राधा को भाभी कहते हैं, मुझे शर्म आ रही है भैया। राधा निहायती ही भैया, राधा आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो किशन से प्यार करती है। क्या? भैया, राधा और किशन दोस्ती के आड़ में पता नहीं भैया उनके नाजायज संबंध है। छी! भैया उन दोनों ने हमको धोखा दिया। मिस्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप इन्हें परेशान मत कीजिए। प्लीज जाइए आप। प्लीज प्लीज जाइए। हेलो। हाँ किशन, रवि बोल रहा हूँ। यार मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। मुझसे अभी कोई खास काम? मेरा मतलब खास काम है तभी तो बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेहतर। मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। जल्दी आना। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए अंदर। सब ठीक तो है? बिल्कुल सब ठीक ठाक है, बस एक दोस्त की याद आ गई तो बुला लिया आपको। जय नसीब, जय नसीब। किशन साहब, एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आप पूछिए ना। हमारी दोस्ती की कितनी कदर करते हैं आप? दोस्ती की कितनी कदर करते हैं? उतनी जितनी एक दोस्त को करनी चाहिए। और ये अचानक ये सवाल क्यों? रूपाली ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मैं रूपाली की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपनी और अपनी दोस्ती की बात कर रहा हूं। किशन साहब, आपने जो मुझसे वादा किया था वो निभाएंगे ना? बेशक निभाऊंगा। कोई शक है आपको रवि साहब? राधा के साथ जो गलत फहमी पैदा हो गई है उसे दूर कर देंगे ना आप किशन साहब? क्यों नहीं रवि साहब? तुम दोस्ती निभाओगे? रवि साहब, तुम गलत फहमी दूर करोगे? एहसान फरामोश, दगाबाज, तुम वफा निभाओगे? बस बस रवि साहब, क्या कर लोगे तुम? दोस्ती का गला तो घोट ही चुके हो, विश्वास का खून तो कर ही दिया तुमने, उससे ज्यादा क्या कर लोगे तुम? लानत है तुम पर किशन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने कमीने और इतने मक्कार निकलोगे। बस रवि साहब, बस प्लीज रुक जाइए। रवि साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? ये कौन सी गलतफहमी हो गई आपको? मुझ पर लांछन लगाने से पहले जरा सोच तो लिया। अपने खुद के गिरवा में झांक के देखिए रवि साहब, आप खुद क्या हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि राधा के कारण आपको बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, सिर्फ राधा के कारण, हमारी दोस्ती के कारण। देखो किशन, इस तरह की बातें करके तुम अपनी अय्याशों पर पर्दा नहीं डाल सकते। तुमने दोस्ती की आड़ लेकर राधा के साथ वासना का खेल खेला है। तुमने वासना का खेल खेला है तुमने किशन। एक लफ्ज भी राधा के बारे में और कहा आपने तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा रवि साहब। राधा पे शक कर रहे हैं? उस पवित्र आत्मा पे शक कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। आपका मन गंदा, आपका मन मैला, आपकी फितरत गंदी आपकी। किशन, राधा के लायक नहीं आप। एक मैं हूं जो आपके लिए लड़ता रहा, आपके हक के लिए लड़ता रहा, ये देखता रहा कि आपके और राधा के बीच में कोई ना आया और मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। अब मैं देखता हूं। पहले मैंने देखा कि आपके और राधा के बीच कोई ना आया, अब मैं देखूंगा कि मेरे और राधा के बीच कोई नहीं आएगा। मैं राधा को हासिल करके रहूंगा। और मैं तुम्हें राधा को हासिल नहीं करने दूंगा किशन।
अरे तुमने एक बार कह के तो देखा होता, मैं अपने प्यार को तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता, तोहफा बना के दे देता तुम्हें अपना प्यार। लेकिन तुमने मुझसे राधा को छीना है किशन, छीना है तुमने मुझसे उसे। और अगर राधा मेरी नहीं हो सकती तो उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। अब मेरा भी सुन लीजिए रवि साहब, अब मेरा ये आखिरी फैसला सुन लीजिए कि मैंने राधा को सच्चे मन से प्यार किया, सच्चे मन से प्यार किया और बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। अब मेरी राधा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। ठीक है, तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी धोखेबाजी का मैं तुम्हें क्या सिला दूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा किशन। वक्त क्या बताएगा ये तो तुम भी देखो। रूपाली, क्या सोच रही है बेटे? कुछ नहीं पापा। देख बेटे, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि किसी किस्म की टेंशन को अपने करीब मत आने दे। कोई परेशानी हो तो बता ना, अगर दिल में कोई बोझ हो तो अपनों से कहने से मन हल्का हो जाता है। बोल, क्या बात है? पापा, अगर आपको पता चलेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तू मेरी तकलीफ के बारे में मत सोच बेटे, तेरी तकलीफ में मेरी तकलीफ है। तू अपनी तकलीफ बता ना, क्या बात है? पापा, राधा राधा भाभी ने हमें धोखा दिया है। वो धोखेबाज है, वो बेवफा है। वो जितना शरीफ होने का दावा करती है ना, वो उतनी ही मक्कार है। मेरी बहू के बारे में तू ये क्या कह रही है? पापा, वो आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। रूपाली, जो भी बात है साफ साफ बताओ। पापा, राधा और किशन, उन दोनों के नाजायज संबंध है। पापा, राधा भाभी की सगाई रवि भैया के साथ हुई थी, लेकिन वो अब किशन के साथ शादी करना चाहती है। राधा किशन के ये कैसे हो सकता है? पापा, ऐसा ही हो रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा रवि सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी? पापा, राधा और किशन रवि पर शीतल को धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे रवि पर इतना गलत इल्जाम? पापा, अच्छा हुआ मुझे ये सब पहले पता चल गया, वरना पता नहीं राधा हमारी आंखों में कब तक धूल झोंकते रहती। पापा, अगर मम्मी को पता चल गया तो? तेरी मां को कभी पता चलेगा नहीं। राधा इसी घर की बहू बनेगी और उसे इस घर की बहू बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप ऐसी जिद कर रहे हैं? देखो राधा, तुम जिससे सच्चाई कह रही हो वो एक मनगढ़ंत कहानी है। मेरे बेटे के सर पर थोपा हुआ एक इल्जाम, एक आरोप है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं, ना तो वो कभी किसी के साथ कोई फरेब करता है और ना ही कभी किसी को धोखा देता है। धोखा तो तुम दे रही हो अपने आप को और हम सबको। तुमसे ये गलती हुई है, इस गलती की तुम हमसे माफी मांग लो। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन इस भरोसे और इस वादे के साथ कि आइंदा तुमसे ऐसी गलती कभी होगी नहीं और तुम इस घर की बहू होने के तमाम फराइज बखूबी अंजाम दोगी।
मैंने कोई गलती नहीं की और ना ही मैं किसी से माफी मांगूंगी। रवि जैसे धोखेबाज इंसान की पत्नी बनना मुझे स्वीकार नहीं है। तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो और तुम्हें हर हालत में इस घर की बहू बनना है। मैं पाशा जंग हूं, पाशा जंग मर चुका है। तुमने ये राज फाश न करने का वादा भी किया। रवि तुम्हें जी जान से चाहता है। तुम दीनदयाल की होने वाली बहू हो, यह बात सारा शहर जानता है। और अगर तुम इस घर की बहू ना बनी, शादी की बात टूटी, तो सारा शहर मुझ पर हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, और यह मैं किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। नहीं, मेरी बीवी दिल की मरीज है, वो कोई भी छोटा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की जान पर आ बने। और अदा ये बात तो तय है कि तुम्हें इस घर की बहू बनना है, हर हालत में बनना है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारी शादी इस घर में होगी और मेरी बीवी के अरमान पूरे होंगे। मेरा बेटा तुम्हें दिलो जान से चाहता है, तुम सारी जिंदगी उसी की होकर रहोगी। नहीं बाबूजी, ना ही आपका दावा पूरा होगा और ना ही माँ जी का अरमान। आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सर ऊंचा रहे, माँ जी को कोई सदमा ना पहुंचे और रवि को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसी के लिए मैं आपकी बहू नहीं बन सकती। राधा, तुम मुझे आंखें दिखा रही हो? मुझे? पाशा जंग को? जी नहीं, मैं दीनदयाल से मुखातिब हूँ। पाशा जंग तो मर चुका है और उसे मैंने अपने दिल की गहराइयों में दफना दिया है। माँ जी को मैं अपनी माँ समान मानती हूँ और उनके सुहाग पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं आपकी बहू नहीं बनूंगी, तब भी ये राज मेरे होठों पर नहीं आएगा। माँ जी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए हम सब चुप है। वरना मैं ही क्या, मम्मी पापा भी ये फैसला कर चुके हैं कि रवि से रिश्ता तोड़ने में ही भलाई है। उन्हें अपना ये फैसला बदलना होगा और तुम्हें भी। यह फैसला दीनदयाल का नहीं बल्कि पाशा जंग का है। पाशा जंग ने अपनी हस्ती को मिटा दिया था तुम्हारे लिए, और आज पाशा जंग दोबारा जी चुका है तुम्हारे लिए। और पाशा जंग के इरादे कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं। बाबा, बाबा, आपने मुझे बुलाया बाबा? मैं जानता था कि आप मुझे घर से तो निकाल सकते हैं, मगर दिल से नहीं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है? हाँ देश, जिंदगी के बड़े से बड़े मसलों ने मुझे इतना परेशान नहीं किया। मुझसे कहें आपकी परेशानी क्या है? अगर आपकी परेशानी न दूर कर सकूं तो लानत है मुझ पर। ठीक कह रहे हो आदेश, ठीक कह रहे हो। जब हम जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह थे, तब हम एक पहाड़, एक मजबूत चट्टान की तरह थे। हमसे आंख मिलाना तो दूर, हम तक पहुंचने की लोगों में हिम्मत नहीं थी। मगर आज जिसका दिल चाहता है हमें जलील करके चला जाता है। जिन चूंटियों को हम पैरों तले रौंद सकते हैं, आज वही चूंटियां हमें काटने की धमकी देती हैं। दीनदयाल को तो यह सब मंजूर है, लेकिन
बादशाह जंग को यह तौहीन मंजूर नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपकी परेशानी क्या है। राधा ने रवि के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। वजह? वजह वही शायर, वो मुन्ना का हमशक्ल। किशन, क्या करना है उसका? अब यह भी मुझी को बताना होगा। बस इतनी सी बात, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आदेश, यह काम तुम अपने हाथों से नहीं करोगे। दुश्मनों का खात्मा करना हमारा पेशा रहा है, लेकिन हमारे खुद के हाथों पर खून के निशान या धब्बे कभी लगे नहीं। आग लगाना भी हमारा पेशा रहा है, लेकिन उसकी आंच कभी हम तक नहीं आई। तो फिर कौन करेगा ये काम? मुन्ना। बाबा, मुन्ना ये काम छोड़ चुका है। मुन्ना ही ये काम करेगा, अपनी प्यारी प्यारी मां के लिए। समझ गए? यानी किसी की कमजोरी वो अपना औजार बना लो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता। मैं बुलाता हूं मुन्ना।